पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। अब देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में सत्य का ज्ञान कहाँ तक है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि इस संसार में सत्य का ज्ञान कहाँ तक है, कहाँ तक है, किस तक है, किसी को है या नहीं है। ये जानते हो, जो भी देखोगे ध्यान से समझोगे वो झूठ ही मिलेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार के अंदर में जब कोई चीज़ को तुम ध्यान पूर्वक से समझोगे और बहुत ध्यान पूर्वक देखोगे तो तुम्हें सब नासवान ही मिलेगा, झूठ ही मिलेगा, कुछ यहाँ पर सच नहीं मिलेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं श्रेष्ठ रचना को मूल से समझना आवश्यक होता है। ये श्रेष्ठ की जो रचना हुई है इसे जड़ से समझना जरूरी होता है। इसमें ये देखना चाहिए जैसा कि ग्रंथों के अंदर में दिखाया गया श्रेष्ठ रचना के, लेकिन सभी भेद हैं, एक से दूसरे का अपोजिट है। क्या सच है इसमें? कोई सच नहीं बता सकता कि श्रेष्ठ की रचना किस प्रकार से हुई है, ये कोई नहीं कह सकता। कोई वेद वेदांग नहीं कह सकता है, कोई नहीं कह सकता है। कोई कहता है किसी अनुसार हुई, कोई कहता किसी अनुसार हुई। तो सृष्टि की रचना कैसे हुई है, अब विश्वास नहीं होता है कि श्रेष्ठ की रचना जो है, मतलब अब विश्वास किस पर करोगे। श्रेष्ठ की रचना शंकर जी ने की है, श्रेष्ठ की रचना विष्णु जी ने की है, श्रेष्ठ की रचना दुर्गा जी ने की है, श्रेष्ठ की रचना सूर्य ने की है, श्रेष्ठ की रचना ब्रह्मदेव ने की है। मतलब श्रेष्ठ की रचना किसने की है? ये जीव कहाँ से आ गया और ये नर नारी कहाँ से आ गया, ये कैसे हो गए, ये सारी चीज़ें अगर देखेंगे तो कुछ भी यहाँ सत्य नहीं मिलता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जब ध्यान से देखोगे कुछ भी तो कुछ भी यहाँ पर सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मूल से समझना आवश्यक होता है, तभी पूर्ण सत्य का प्रभाव मिलता है। जब हम विशेष ध्यान पूर्वक देखेंगे, समझेंगे और विश्वास में आएगा हमारे कि नहीं यही सत्य है, तो वही सत्य होगा। जब तक हमारा विश्वास अटल नहीं हो जाएगा, एक जगह स्थिर नहीं हो जाएगा, तब तक वो सब झूठ रहता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। परमात्मा से आत्मा दोनों का एक रूप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि परमात्मा से आत्मा उत्पन्न हुई, मतलब एक रूप है, दोनों का एक ही रूप है। जो परमात्मा का रूप स्वरूप है वही आत्मा का रूप स्वरूप है। जो तेज, जो प्रकाश कुछ भी है परमात्मा में, वही आत्मा का है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं
के अर्थात सत्य रूप है, मतलब दोनों का ही सत्य रूप है। परमात्मा और आत्मा जो है इन दोनों का सत्य रूप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि परमात्मा तथा आत्मा द्वारा की इच्छा श्रेष्ठ अलिंग श्रेष्ठ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो परमात्मा के द्वारा, परमात्मा इच्छा के द्वारा श्रेष्ठ हुई है, और उस श्रेष्ठ में जो आत्मा और आत्मा के द्वारा जो सृष्टि परमात्मा की इच्छा के द्वारा हुई है, ये सभी सृष्टि अलिंग सृष्टि है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना, जो पूर्णतः सत्य सम है, जो सत्य है, क्योंकि आज भी वो सत्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परमात्मा के द्वारा जो सृष्टि हुई है और परमात्मा की इच्छा के द्वारा जो आत्मा से सृष्टि हुई है, वो अलिंग सृष्टि हुई है, मतलब एक सम सृष्टि हुई है। उसमें कोई भेद नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी उसमें असर नहीं है। समझ गए? ये सारी सृष्टि जो है संपूर्ण सत्य है, यही सृष्टि सत्य है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है, अर्थात आज्ञाकारिणी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो सृष्टि है ये परमात्मा की आज्ञाकारिणी है। परमात्मा ने जहाँ जिसको जिस हेतु नियुक्त कर दिया है, वो अपने अपने कार्य में वो सृष्टि सदा रत रहती है। आत्मा के द्वारा उत्पन्न जीव सत्य की समता रखते हुए श्रेष्ठ वृद्धि के आदेश का पालन करने में सक्षम हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि आत्मा के द्वारा, परमात्मा की इच्छा के द्वारा, आत्मा के द्वारा उत्पन्न जीव, मतलब आत्मा से जो जीव की उत्पत्ति हुई है वो सत्य की समता के समान है, वो वही सत्य की समता के सम है, रखते हुए श्रेष्ठ वृद्धि का आदेश पाया उसने, श्रेष्ठ वृद्धि का उसे आदेश मिला है। मतलब उस सृष्टि का वो है जो कि परमात्मा के आज्ञाकारिणी सृष्टि है, उसी परमात्मा का आज्ञाकारी ये जीव भी है, जिसे श्रेष्ठ का विकास इत्यादि बढ़ाने का आदेश मिला है जीव को। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मतलब श्रेष्ठ वृद्धि के आदेश का पालन करने में सक्षम हुआ है, वो जीव जो है अमर है, जीव अलिंग है, परंतु वो जीवन ग्रहण कर कर्मों से बंधित होकर के नाना योनियों को प्राप्त होता रहता है। लेकिन कहो कि जीव पे कोई असर आता हो, जलता हो, मरता हो, कुछ होता हो, ऐसा जीव का कुछ भी नहीं होता है। केवल जीवनों का नाश होता है, नष्ट जीव होते हैं, जीवन होते हैं, जीव नहीं होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो ब्रह्मांड मध्य में जीवनों में प्रवेश लेता रहता है, इस ब्रह्मांड के अंदर मध्य में ये जीव जो है जीवनों को ग्रहण करता रहता है कर्मों के अनुसार। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जीव कर्मों के अनुसार कर्मों से बंधित होने के साथ कर्म योनियों को ग्रहण करता रहता है। मतलब कर्म से बंधित और कर्म योनियाँ जो कर्म के अनुकूल योनियाँ हैं उन्हीं में वो आवागमन में बना रहता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जीव कर्म बंधन से मुक्त होते ही फिर संसार में कभी नहीं आता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो जीव एक बार इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है, वो दोबारा इस संसार में फिर कभी वापस नहीं आता है। इसी को मुक्ति कहते हैं, इसी को आवागमन से छूटना कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं
कि जीव कर्म बंधन से मुक्त होते ही फिर संसार में कभी नहीं आता है। कोई भी जीवन को नहीं प्राप्त करता है, मतलब कभी किसी भी जीवन को वो नहीं प्राप्त करता है। अब यहीं पर तुम देख लीजिए, यहीं पर तुम देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए कि जो अवतार कहे गए हैं, कुछ कहे गए, उन्होंने जीवन लिया, जीवन लेके कर्म किया, नाना प्रकार के कर्म किया, हत्याएं करी, लेकिन वो कर्म बंधित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? आखिर वो जो अवतार लिए यहाँ पर और जीवन को ग्रहण कर लिया और जीवन ग्रहण करके कर्म किया, कर्म किया, वो पाप किया, पुण्य किया, कुछ भी किया, अच्छे किया, बुरे किया, जो भी किया, अच्छे किया तो भी बंधित हुआ, बुरे किया तो भी बंधित हुआ। और ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो जीव आत्मा एक बार मुक्त हो जाती है, आवागमन से छूट जाती है, वो दोबारा संसार में नहीं आती है और सदा सदा के लिए उसका आवागमन समाप्त हो जाता है। तो फिर अवतार कैसे हो सकते हैं? ये जितने भी अवतार जैसे भी कहे गए, बताए गए हैं, इस प्रकार से तो एकदम झूठ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार कदाचित ऐसा सच नहीं है, क्योंकि कर्मों का तो भोग भरना पड़ेगा, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे कोई हो। भगवान है तो क्या हुआ? भगवान है तो क्या हुआ? वो जीवन को ग्रहण करेगा, कर्म करेगा, तो अपने ही संविधान का उल्लंघन कैसे कर सकता है? क्योंकि संविधान तो उसी का रचा हुआ है, जो संविधान उसने रचा है उसी के अंतर्गत वो बंधन में आएगा। और जब बंधन में आएगा तो हम आम लोगों की तरह वो बार बार संसार में आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा। ध्यान देने की बात है, समझने वाली बात है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी किस प्रकार से सूक्ष्म ज्ञान को लखा रहे हैं, इसे समझने का प्रयास करें। तो इस यहाँ से ये साबित होता है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई भी अवतारी पुरुष यहाँ पर नहीं हुआ है, कोई किसी का अवतार नहीं हुआ है। जीव जीवन को ग्रहण किया है, उसने कर्म किया है, ऊंचे कर्म किया है, भले कर्म किया है, कुछ भी किया है, वो अलग की बात है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, जीव कर्म बंधन से मुक्त होते ही फिर संसार में कभी नहीं आता है, कोई भी जीवन को नहीं प्राप्त करता है। जैसे एक गेहूं का बीज उगता है, फिर उसी से अनन्य दाने उत्पन्न होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं उदाहरण के लिए कि जैसे एक गेहूं का बीज बो दिया गया है और उससे अनन्य बालियाँ मतलब दाने निकलते हैं, बहुत दाने निकलते हैं, जो बहुसंख्यक हो जाते हैं, जो दाने बहुसंख्यक हो जाते हैं, मतलब एक दाना बोया जाता है, एक दाना से मतलब एक जीव से अनेक मतलब पैदा हो जाते हैं, जीवन, अनेक जीवन पैदा हो जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं वैसे ही एक जीव प्रथम में दो भागों में विभाजित होकर रजबीरज में। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा कि एक गेहूं का बीज बोया जाता है और जो बीज बोया जाता है वो नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, फिर दोबारा तो नहीं वो उगता है, दोबारा तो नहीं उसे कोई काम कर रह जाता है, मतलब उसका आवागमन समझो समाप्त हो गया, वो दोबारा फिर नहीं लौट के आता है। उगने के बाद में फिर उससे उसमें विकार होता है, पौधे निकलते हैं, बालियाँ निकलती हैं, दाने निकलते हैं और बहुसंख्यक हो जाया करते हैं। उसी प्रकार से जीव जो है, जो जीव मतलब अमृत को प्राप्त कर गया, आवागमन से छूट गया, लेकिन उसका बढ़ाया हुआ जो श्रेष्ठ का हेतु था वो तो मौजूद रहेगा, वो बहुसंख्यक है, वो बहुसंख्यक ही है, आज भी है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक जीव दो भागों में विभाजित होकर रजबीरज में स्थान लिया है। दो भागों का अर्थ समझना जरूरी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं एक ही जीव दो भागों में विभाजित हुआ। संसार में कुछ की उत्पत्ति पर ध्यान दोगे
ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ संसार में जितनी भी उत्पत्तियाँ हैं उन सबको ध्यान से देखो। क्या कहा? ध्यान से देखो। जब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारी समझ में आएगा कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कि क्या सच कह रहे हैं, कितना बड़ा सच कह रहे हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं दो भागों का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। संसार में कुछ भी उत्पत्ति पर ध्यान दोगे तो हर वस्तु का यहाँ तक जीवाधारी है दो भागों से ही उत्पन्न है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इस संसार में जो भी जीवाधारी, जहाँ तक जीवाधारी है वो दो ही भागों से उत्पन्न हुआ है। एक जीवन जो है जीव के दो भागों से एक जीवन मिला है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं दो भागों के मध्य में अंकुर होता है। अब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि दो भागों का अर्थ है कि दो भागों के मध्य में ही अंकुर होता है। कोई दाना ले लो, चना ले लो, मटर ले लो, गेहूँ ले लो, तीली ले लो, सरसों ले लो, कोई चीज़ ले लो, उसमें दो पट होते हैं, दो भाग होते हैं, वो जिसको दुलारी बोलते हैं। और उसी दोनों के बीच में अंकुर होता है अंकुर। उसी के मध्य से वो पेड़ निकलता है और वो दुलारियाँ ख़त्म हो जाती है, वो दाना समाप्त हो जाता है, सड़ जाता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि दो भाग मतलब दो भागों से ही उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से जीव के दो भाग बने और इस प्रकार से मानव का एक जीवन बना। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इसी प्रकार रज बीरज में जीव स्थान के द्वारा अनन्य श्रेष्ठ वृद्धि हुई है। इसी प्रकार दो पटों को लेकर के ही रज बीरज के सम्मेलन से ही इतनी बड़ी श्रेष्ठ की रचना हुई है। ऐसा ओम श्री पीर रज बीरज में कीटाणु रूप में जीव विद्यमान रहता है। ये कीटाणु रूप जीव से जीवन का निर्माण होता है। ये जो जीव अर्धभाग में होता है, दोनों अर्ध भाग कीटाणुओं का रूप होते हैं, कीटाणुओं का रूप होते हैं जो कि रज बीरज के सम्मेलन होते ही एक दूसरे को ग्रास कहा है कर मतलब एक जीव मतलब उसी जीव से ही एक जीवन का निर्माण होने लगता है। सर्वप्रथम पहले जीवन नहीं निर्माण होता है, जीव से जीवन निर्माण होता है, जीवन से जीव नहीं। ऐसा है ओम श्री पीर मतलब अंकुर जो है, जो उगने वाली चीज़ है, वो दो दलों के बीच में प्रथम से ही होती है। अगर प्रथम से नहीं होगी तो बाद में कैसे उसमें घुसेगा? दो लादियों के बीच में बाद में अंकुर कैसे घुसेगा भाई? तो वो अंकुर पहले होता है, समझ गए? ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये कीटाणु रूप जीव से जीवन का निर्माण होता है। ये इन अर्ध भागों का मिलन समावेश न हुआ तो कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं रज बीरज के कीटाणु गर्भाधान में एक दूसरे को न कवर कर सके, एक दूसरे का ग्रास न कर पाए तो ये कीटाणु नष्ट हो जाया करते हैं। मतलब इनका जीवन अधिक देर तक नहीं रहता है। कहने का मतलब ये है ये कीटाणु फिर समाप्त हो जाते हैं। ये नहीं है कि ये कीटाणु बहुत समय तक जीवित रहेंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये भाग अधिक समय तक नहीं रहते हैं। रज बीरज मतलब ये जो दोनों भाग हैं ये अधिक समय तक जीवित नहीं रहते हैं। रज बीरज के द्वारा जीवन बनता है, फिर भी रज बीरज से जीव भाग समाप्त नहीं होते हैं।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि रज बीरज से जीव मतलब भाग समाप्त हो जाता है, एक वो बन जाता है। लेकिन फिर क्या कहते हैं कि जीव भाग समाप्त नहीं होता है, वो उस जीव के फिर भी वो भाग समाप्त नहीं हुआ करते हैं। क्यों? जीवन में रज बीरज में जो जीव का स्थान होता है वो शक्ति समय तक कायम रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि रज बीरज के द्वारा जीवन जो बनता है फिर भी रज बीरज से जीव भाग समाप्त नहीं होता है। मतलब वो दोनों भाग एक कहते होते हैं, वो समाप्त नहीं होते हैं। और जीवन में रज बीरज में, जीवन में रज बीरज में जो जीव का स्थान होता है, जो जीव का स्थान होता है, अब जीव का स्थान क्या हुआ? वही दोनों के मिलने से जो अंकुश दर्शाया गया है वो एक जीव बन गया, एक जीवन बन गया। वो शक्ति समय तक कायम रहता है। वो जब मतलब जितने शक्ति उसमें होती है वो मतलब तब तक वो कायम रहता है। और उसके बाद में जैसे जीवन है तुम्हारा 100 बरस का जीवन है तब तक तुम्हारे में कायम रहेगा। और जैसे तुम्हारे से मतलब इस शरीर का नष्ट हुए तो वही जीव जो तुम्हारा है वो फिर कर्मानुसार 2 भागों में विभाजित होकर और 2 रज बीरज में स्थान लेके और कर्मानुसार योनि में प्रवेश कर जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो सच्चे दरबार की जय।